Now we will come to the next poem, The Night Mail. This is a simple poem about a train. Night Mail is a train, and that train brings the checks and postal order for people of all sorts. हर किस्म के लोगों के लिए जो है वो ख़त और पोस्टल ऑर्डर्स लेके आती है. इट क्लाइम्स ऑन द स्लोप्स इजीली. ढलवान के ऊपर भी चढ़ाई चढ़ती है. इट इज़ ऑलवेज इन टाइम. लेकिन हर जगह जहाँ भी उसने पहुँचना होता है वक्त पे पहुँच जाती है. इट पासिस बाय द कॉटन फील्ड्स, ग्रासी फील्ड्स, मोर लैंड्स एंड थ्रू द फार्म्स. अब यहाँ वो बता रहा है वो मुख्तलिफ जगहों से होके गुजरती है. द ट्रेन पासिस थ्रू द कॉटन फील्ड्स, ठीक है, जहाँ जो है वो कपास की खेत हैं वहाँ से गुजरती है. इसके अलावा ग्रासी फील्ड्स जहाँ झाड़पन है, ठीक है, मोरलैंड्स झाड़पन या दश्त है वहाँ से भी होके गुजरती है, खेतों के करीब से भी गुजरती है. इट मेक्स अ नॉइज़, इट मेक्स ग्रेट नॉइज़ एंड इमिट स्मोक ओवर इट. बहुत ज़्यादा वो कहता है कि शोर मचाती हुई वहाँ से गुजरती है और अपने ऊपर धुआं छोड़ती है. डॉग्स एंड बर्ड्स आर नॉट disturbed by its noise. Sometimes it covers many miles silently. कभी कभी तो खामोशी से इतने इतने मील सफ़र कर लेती है. और कहता है कि जो जानवर हैं जैसे परिंदे और कुत्ते वो इससे जो है इसकी आवाज़ से बेचैन नहीं होते या परेशान नहीं होते. This is basically the context or the main idea of the poem. Now we will come to the first stanza. Uh, Before the first stanza here it is not the stanza, it is a couplet. Before coming to the lines of the couplet, we will discuss the reference. Reference is these lines have been taken from the poem Night Mail by W.H. Auden. The poet name is W.H. Auden, and you have to mention the poet's name and the poem name. Context: this poem is basically, as I have told you before, this is a simple poem about a train that brings the mails and the checks and postal orders for all the people of all sorts. And it also, this poem tells us that the train passes through the grass fields and farms and bushes, and it emits smokes and make a noise. Sometimes it travels silently. This is the main idea. Or you can also add that dogs or the birds are not disturbed by its noise, or animals are not disturbed by its noise. Okay, now the first lines are I have told you the reference and context, and this will remain the same throughout this poem. Only the explanation changes or varies depending upon the lines and line to line. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. The poet says that it is the night mail. It crosses the border to reach its destination. It brings checks and postal order for the people. शायर यहाँ पर बेसिकली बता रहा है कि जो नाइट मेल है ये सरहद पार भी जाती है और अपनी मंजिल तक आखिरकार पहुंच जाती है, और लोगों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डाक लेके आती है जिसमें पोस्टल ऑर्डर और चेक्स होते हैं. लेटर फॉर द रिच, लेटर फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. द ट्रेन brings the letter for the rich, letter for the poor, and it also brings the letter for the shop at the corner, and it also brings the letter for the girl living at the नेक्स्ट डोर. ये हर किस्म के लोगों के लिए जो है वो ख़त लाती है. लड़की के गरीबों के लिए भी लाती है, अमीरों के लिए भी लाती है. ज़री सी बात है, वो ट्रेन है तो वो सब के लिए काम कर रही है. और इसके अलावा कहता है कि जो कोने पे दुकान है उसके लिए भी आते हैं, और जो लड़की अगले दरवाजे रहती है उसके लिए भी आते हैं. अच्छा, नेक्स्ट लाइन्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन. पुलिंग अप बिटॉक, a steady climb, the gradients against her but she is on time. चढ़ाई चढ़ती है, पुलिंग अप चढ़ाई चढ़ना, बिटॉक अ स्टेडी क्लाइम, और मुसलसल कहता है कि वो बिटॉक की चढ़ाई चढ़ती है, एक मुसलसल वो चढ़ाई है. अब देखा जाए तो ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, चढ़ाई उसके ख़िलाफ़ है. चढ़ाई चढ़ना जो है उसमें आपको ज़्यादा पावर लगती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन वो कहता है बट शी इज़ ऑन टाइम, फिर भी वो अपने वक़्त पर पहुंच जाती है. द मेल ट्रेन क्लाइम्स अप बिटॉक, इट्स क्लाइम अप द स्लोप इज स्टेडी, थॉ द स्लोप इज अगेंस्ट इट, इट रीचेज इट्स टाइम इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम. वो ये जो ट्रेन है, मेल ट्रेन, ये बिटॉक की चढ़ाई चढ़ती है और कहता है मुसलसल एक चढ़ाई है ये,
चाहे चढ़ाई है, जो मर्ज़ी है, चाहे सीधी जगह है, चाहे चढ़ाई है, ये आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ओके, द नेक्स्ट लाइन, past cotton grass and moorlands border, showing white stream over her shoulder। showing होता है उगलती है, वाइट स्ट्रीम यानी धुआं, पास ग्रास, कॉटन ग्रास यानी आपको बताया था ना ये कपास के खेतों से, मोरलैंड झाड़पन से, बोल्डर पत्थर पथरीले इलाके से जो है ये होकर गुजरती है, हर जगह से होकर गुजरती है, लेकिन अपना टाइम पे अपने वक्त पे जगह पे पहुंच जाती है। द ट्रेन पासिस बाय द ग्रीन फील्ड्स ऑफ द कॉटन, इट पासिस बाय द बोल्डर इन द कंट्री साइड ऑफ द रफ ग्रास एंड लो बुशेस, इट एमिट्स वाइट स्मोक ओवर इट। सफ़ेद रंग का धुआं अपने ऊपर से जो है वो छोड़ती हुई हर जगह से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, चाहे वो कपास के खेत हों, चाहे वो देहात वाली जगह हो, चाहे छोटी छोटी झाड़ियाँ हो रास्ते में, पर आखिरकार ये अपनी जो है जगह पे पहुंच जाती है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। द ट्रेन मेक्स अ, स्नॉटिंग होता है फुनकारना, ठीक है। स्नॉटिंग अगर देखा जाए तो इसको एक लिविंग क्वालिटी दे दी है, इसे हम पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, एक लिविंग क्वालिटी दे दी है ट्रेन को। फनकारना ट्रेन का काम नहीं है, लेकिन यहाँ वो कह रहा है वो फनकारती हुई, शोर मचाती हुई जाती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और हवादार सब्ज़ाज़ारों के पुरसकूत मेलों को चाट जाती है, ठीक है। द ट्रेन, वो कहता है कि कितना कितना जो है टाइम जो है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो है सफ़र करती है कि कोई आवाज़ भी नहीं प्रोड्यूस होती, और इसके अलावा ग्रीन ग्रास के फील्ड्स से भी होके गुजरती है, और वहाँ हवा जो है वो चल रही होती है, और कभी कभी जो है ये इस तरह से सफ़र करती है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं महसूस होती। द ट्रेन मेक्स अ ग्रेट नॉइज़ व्हेन इट पासेस बाय, इट लुक्स नॉटिंग एज इफ़ इट इज़ एंग्री। और जो ट्रेन है वो बहुत ज़ोर का शोर मचाते हुए गुजरती है। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आ गए हैं। आप हर लाइंस के बाद जो है वो यहाँ नहीं मेंशन, लेकिन आपने अगर पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हर लाइन से एक्सप्लेनेशन से पहले लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन लाइंस की करनी है। इट लुक्स नॉटिंग एज इफ इट इज़ एंग्री, द ट्रेन हैज़ बिन पर्सोनिफाइड हेयर। कहता है कि ट्रेन को यहाँ पर्सोनिफिकेशन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, पर्सोनिफाई किया गया है, यानी बेजान चीज़ को जानदार की क्वालिटीज़ दे देना। यहाँ पर वो ऐसे शोर मचा रही है जैसे एक जानदार बंदा शोर मचाता है, इसको इसलिए जानदार की क्वालिटी दे दी गई है, और इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग क्वालिटी दे देना। इट पासिस बाय द फील्ड्स ऑफ ग्रीन ग्रास वेयर विंड इज़ ब्लोइंग, उन जगहों से भी गुजरती है जहाँ सब्ज़ खेत हैं, ठीक है। वो कहता है सब्ज़ घास वाले खेत हैं, और वहाँ हवा चल रही होती है, और लेकिन ये कभी कभी अपना जो जितना भी सफ़र है वो खामोशी से तय करती है।